We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नोएडा में पाकिस्तानी सीमा हैदर पर एक युवक ने हमला कर दिया। शनिवार शाम को गुजरात से एक युवक सीमा के घर पहुंचा। आरोप है कि मेन गेट पर जोर जोर से पैर मारे, फिर अंदर घुसते ही उसने सीमा का गला दबाना शुरू कर दिया। इसके बाद सीमा हैदर को इस युवक ने 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। घटना से सीमा घबरा गई और शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनते ही सीमा के घरवाले मौके पर पहुंचे, हमलावर को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। सीमा हैदर ने अफसरों को घटना की जानकारी दी। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि सीमा ने उस पर काला जादू कर दिया था, जिसकी वजह से वो खींचा चलाया। आरोपी युवक की पहचान गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले के टीबी हॉस्पिटल के पास रहने वाले तेजस झानी के बेटे जैनेन्द्र भाई के रूप में हुई है। युवक गुजरात से ट्रेन के जरिए दिल्ली आया था। किसी तरह रबुपुरा स्थित सीमा हैदर के घर पहुंच गया। एसीपी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। उसकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद यूपी से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया गया है। इस बीच ग्रेटर नोएडा में रह रही सीमा हैदर ने पीएम मोदी और सीएम योगी से उन्हें भारत में रहने देने की गुहार लगाई थी। सीमा हैदर ने हाथ जोड़कर कहा था कि मैं पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब भारत की बहू हूँ, इसलिए मुझे यहाँ रहने दिया जाए। मैं सचिन की शरण में हूँ और इनकी अमानत हूँ। सीमा हैदर की पाकिस्तान वापसी पर उनके वकील एपी सिंह ने 3 कारण बताए और बताया कि क्यों सीमा को पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जाएगा। पहला कारण, जांच प्रक्रिया में है सीमा हैदर। वकील के मुताबिक सीमा वीजा लेकर भारत नहीं आई थी। उसने नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से एंट्री ली और गिरफ्तारी के बाद जांच का सामना कर रही है। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक उसे भारत से निकाला नहीं जा सकता। उसके खिलाफ भारत सरकार और जांच एजेंसियों ने जो गाइडलाइन बनाई है उसका पालन किया जा रहा है। दूसरा कारण, भारत में जन्मी बेटी। सीमा का सबसे बड़ा कवच बनी है उसकी बेटी, जो भारत में जन्मी है। 1.5 महीने पहले पैदा हुई ये बच्ची फिलहाल भारतीय धरती पर जन्मी है और वकील के अनुसार भारतीय नागरिकता की पात्र हो सकती हैं। हालांकि भारतीय नागरिकता एक्ट के तहत इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, जिनमें एक ये भी है कि माता पिता भारत में वैध दस्तावेजों के साथ आए हों। सीमा के केस में ये शर्त पूरी नहीं होती, लेकिन मां को नवजात से अलग करने की संभावना बेहद कम है। तीसरा कारण, भारत की संस्कृति में समर्पण। सीमा ने न केवल हिंदू धर्म अपनाया है, बल्कि खुद को अब सीमा सचिन वीणा कहती है। वकील का कहना है कि उसने भारत की संस्कृति को पूरी तरह अपना लिया है और रबुपुरा के बाहर तक नहीं गई। यही उसकी लोकल छवि और व्यवहार उसकी मदद कर रहे हैं। वहीं एटीएस की माने तो अभी सीमा को क्लीन चिट नहीं दी गई है। जांच एजेंसी पाकिस्तान से उसके डॉक्यूमेंट की पुष्टि चाहती है, लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है। नेपाल से वेरिफिकेशन जरूर पूरा हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एटीएस ने बताया है कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक सीमा हैदर को किसी ब्रैकेट में नहीं डाला जा सकता। जांच रिपोर्ट तभी बनेगी जब पाकिस्तान उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। फिलहाल सीमा पर हमला करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।